आज बात करते हैं हम नए टॉपिक के ऊपर जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे मान के चलते हैं जैसे कि क्लास क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। हम एक सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं रियल वर्ल्ड के। ठीक है। अब मैं कहूँ एनिमल यानी पशु, तो एनिमल एक क्लास है और डॉग और कैट और हॉर्स ये क्या उसके ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ओके, समझ में रहे हो? थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो कि क्लास क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। फिर अगर मैं एग्जांपल लूँ कि जैसे फ्रूट्स, तो फ्रूट एक क्लास है और अगर मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स ये उसके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो क्लास एक कॉमन टर्म है। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसी क्लास से बिलोंग करते हैं लेकिन स्पेसिफिक चीज़ होती हैं वो। ठीक है। जैसे मैं कार बोलूँ, कार एक क्लास है। ठीक है। अगर मैं कार बोलूँ तो आपके दिमाग में कोई कार आएगी, आपको समझ में आएगी हाँ कि 4 टायर हैं, बॉडी होगी है। अगर मैं बोलूँ सुजुकी, मारुति सुजुकी, तो तुम एक मारुति सुजुकी को सोचोगे तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा किसका, उस क्लास का। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ है। अगर मैं बोल दूँ पेन, तो पेन एक क्या है, क्लास है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का पेन का नाम बोल लूँ जैसे सेलो, तो क्या हो गया, वो क्लास उसका ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज़ क्लियर हो रही? ठीक है। वैसे अगर मैं बोलूँ पर्सन, तो पर्सन क्या चीज़ है, पर्सन है एक क्लास। ठीक है। व्यक्ति या आदमी बोल दिया मैंने तो आप समझ नहीं पा रहे हो भाई कौन आदमी। लेकिन मैं आपका नाम लूँ जैसे सुमित या अमित या दिनेश, ये क्या हो गए, पर्सन के ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है। तो हम इसी चीज़ को यूज करके क्लास एंड ऑब्जेक्ट को, तो हम पहले हम क्लास डिक्लेयर करेंगे। क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और या एट्रीब्यूट बोल सकते हो, और उसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे उस क्लास से रिलेटेड। ठीक है। तो क्लास के अंदर क्या चीज़ होगी, फंक्शन एंड एट्रीब्यूट। ठीक है। तो हम क्लास को पहले ये देखते हैं कि हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास नाम का एक कीवर्ड होता है। क्लास नाम का जो कीवर्ड है वो स्मॉल अक्षर में रहेगा। ठीक है। फिर मैं लेता हूँ पर्सन, क्लास का नाम। ठीक है। आप अगर स्टूडेंट ले रहे हो तो स्टूडेंट लिख दो, अगर आप एनिमल ले रहे हो तो एनिमल, कार ले रहे हो तो कार। फिर उसका एक ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लास डिक्लेयर होगी। ठीक है। तो ये क्लास है वो एक एम्प्टी क्लास है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली क्लास है, बट ये क्लास डिक्लेयर हो चुकी है। ठीक है। ध्यान रखना आपको यहाँ पे ये फंक्शन की तरह ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। ये बस डायरेक्टली क्लास का नाम और क्लास के नाम के बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ कि पर्सन, अब पर्सन के अंदर कौन कौन सी उसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं। हर एक क्लास का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होंगे। जैसे अगर पर्सन की बात करूँ तो पर्सन का नाम होगा। ठीक है। पर्सन की हाइट होगी, उसका वेट होगा। ठीक है। ये क्या हो गए, उसके एट्रीब्यूट हो गए। तो हम उसके जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग नेम। ठीक है। मैं फ़िलहाल ब्लैंक लेके चल रहा हूँ। अगर मैं ब्लैंक नहीं लूँगा इसको तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको नलेबल टाइप का। ठीक है। तो मैं उसकी बजाय एक एम्प्टी वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है। उसके बाद उसका वेट डाल लेते हैं। अगर वेट को डबल में लेके चल रहे हो तो डबल में लेके चल सकते हैं वेट। तो शुरुआत में 0, क्योंकि अभी क्या है, क्लास ये कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लास की बात कर रहे हैं। तो उसका कोई नाम भी नहीं है, वेट भी नहीं है उसका कोई। ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया पर्सन, अब पर्सन का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं उसका एम्प्टी मान के चल रहा हूँ कि वेट भी नहीं है उसका और उसका नेम भी नहीं है। ठीक है। अभी 2 इसके एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट का या क्लास का एट्रीब्यूट की बात करूं तो समझ लेना कि कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसके वेरिएबल्स हैं। ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होगी? ओके। अब मान लो अगर इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो कैसे क्रिएट करोगे? ये देखो, क्लास का नाम मेन फंक्शन में डिक्लेयर करेंगे। क्लास का नाम बनाया मैंने और उसके बाद ये कर दिया। ये क्या होगा, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्लास का नाम डालना है और उसके बाद ये 2 ब्रैकेट डालने हैं और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है। तो मेनली ये क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को भी हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ये 10 वैल्यू है। ठीक है। वैसे ही जैसे 10 वैल्यू है वैसे ही ये पर्सन भी एक वैल्यू होगी। जो एक ऑब्जेक्ट है ये भी क्या होगी, वैल्यू होगी। आगे बात समझ में? अब इसको हमें स्टोर करवाना है। लेट्स सपोज अगर मैं 10 वैल्यू को अगर मैं स्टोर करवाऊँ तो हम क्या करवाते थे, उसकी टाइप, उसका एक वेरिएबल और इक्वल
ऐसे करते थे। तो पर्सन जो वैल्यू बनाई हमने, ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हम कैसे स्टोर करवाएंगे? इसकी तो कोई टाइप भी नहीं पता हमें, तो इसकी जो टाइप होगी वो क्लास नाम के नाम पे होगी, फिर उसका नाम डाल दो कुछ भी, वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो ये अपनी वैल्यू होगी, वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने, और ये क्या हो गया उसका वेरिएबल। ये उसका वेरिएबल किस टाइप का होगा, उसी क्लास के नाम का हम टाइप लिखेंगे। इतनी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है आपको? नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन अभी इसके अंदर ना ही नाम है ना ही इसका वेट है, ठीक है। ठीक है, इसके वेरिएबल को यूज करके मैं नाम और उसका वेट डिक्लेयर करवा सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा, अभी जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया इस टाइप का, इस वेरिएबल को यूज करके हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। आगे बात समझ में? उस क्लास के अंदर जितनी प्रॉपर्टी हैं वो उस वेरिएबल को यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं। और जो ये वेरिएबल होता है ना, जो ये वेरिएबल रहता है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट स्टोर करवा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो मैं जब भी वेरिएबल बोलूँ ना, रेफरेंस वेरिएबल जब भी आगे, तो समझ लेना वो वेरिएबल जिसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट स्टोर करवा रखा है उसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल या फिर इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पे? ओके। तो जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो मेमोरी के अंदर जो अपनी मेमोरी होती है लैपटॉप की या आपकी फ़ोन की, उसके रैम के अंदर एक ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से बना, मान लो यहाँ पे जिसके अंदर नेम है और वो है खाली, ठीक है, और एक क्या है, वेट है, वो है खाली, सॉरी उसके अंदर है 0। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, ये मैं बाहर ऐसे लेके चल रहा हूँ बस समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसकी 2 वैल्यू स्टाफ बन गई इसकी, और उसको एक्सेस करने के लिए वेरिएबल का नाम दे दिया बी, ठीक है। तो जो भी आपकी नेम और वेट की जो वैल्यू आपको एक्सेस करना है वो बी के थ्रू आप एक्सेस करोगे। यानी इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है जहाँ पे भी स्टोर हुआ है मेमोरी के अंदर, वो एड्रेस है वो इसको पता है, बी को, ठीक है। क्लियर है? जैसे अब मैं इसको अगर वैल्यू को, नेम को चेंज करना चाहूँ और वेट को चेंज कराना चाहूँ तो कैसे करूँगा, बी के ऊपर उसका नेम एक्सेस करूँगा, और वैल्यू जो भी डालनी है आपको डाल सकते हो। जैसे मैं डाल रहा हूँ सुमित, ठीक है। तो अब इस वेरिएबल के अंदर, बी के वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट था उसका नेम के अंदर जो हमने जो वैल्यू स्टोर करवाई उसका नाम आ चुका है सुमित। अब यानी एम्प्टी नहीं रही, वो क्या होगी, सुमित वैल्यू होगी उसके अंदर। वैसे ही अगर मैं वेट की वैल्यू स्टोर कराऊँ तो वेट, लेट्स सपोज मैं 56.7 इसका वेट था, वो डाल दिया मैंने, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि ऐसे हम इसकी वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। अब देखो इस बी ऑब्जेक्ट के अंदर नेम सुमित हो गया, बी जो उसका जो वेट है बी के अंदर वो क्या हो गया 56.7। क्लियर है? ये तो हम राइट करवा रहे हैं कि कैसे इसकी वैल्यू को सेट करवा सकते हो। गेट कैसे करवाओगे, जैसे मैं अगर वैल्यू गेट कराऊँ वही बी के ऊपर डॉट नेम और बी के ऊपर डॉट वेट, ठीक है। मैं आपको रन करवा के दिखा रहा हूँ प्रोग्राम। ये देखो वैल्यूज़ ने पहले सेट की और उसके बाद हमने गेट कर ली, रीड कर ली। पहले राइट की सेट करवाने के टाइम पे और देन रीड करवा ली। ये चीज़ क्लियर है? ओके। वैसे ही अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँ इस क्लास का तो कैसे करेंगे, पर्सन नाम कुछ भी तो वेरिएबल का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका कोई भी नाम डाल सकते हो। अभी हम ए बी सी इस टाइप के वेरिएबल की नेम ले रहे हैं, बट इन फ्यूचर जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है, उस टाइम पे अच्छे से नेम डाल लेंगे जो भी उसका नाम होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे पर्सन डाल दिया इसका, या फिर फिलहाल मैं सी लेके चल रहा हूँ। तो इस टाइम पे जब मैंने पर्सन सी करके एक और ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे देखो एक और ऑब्जेक्ट बना तो मेमोरी के अंदर वही चीज़ें, मेमोरी के अंदर पर्सन नाम के अंदर जो चीज़ है ना उसकी कॉपी हो जाएगी। मतलब एक तरह से मेमोरी के अंदर फिर से नेम आएगा और फिर से वेट आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको कौन डिनोट करेगा, सी डिनोट करेगा। मतलब ये जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो किसके अंदर है, सी के अंदर पड़ी है, ठीक है, सी इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। अब ध्यान रखो कि जो पहले हमने वैल्यू साइन करवाई थी ना बी के टाइम पे सुमित और 56 पॉइंट, वो अलग वेरिएबल के अंदर पड़ी है बी नाम से, और ये क्या है, अलग है सी नाम से, ठीक है। अब ये एम्प्टी आ गया। अगर आप इसको प्रिंट कराओगे, जैसे मैंने सी डॉट नेम प्रिंट कराया, ठीक है, और मैंने डी डॉट सी डॉट नेम प्रिंट कराऊंगा तो एम्प्टी प्रिंट होगा। और
अगर मैं बी के ऊपर फिर से नेम प्रिंट कराया तो उसका जो नाम है वो प्रिंट होगा। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग मेमोरीज होगी। ये देखो सुमित करवाया और उसका एम्प्टी था, एम्प्टी आ गया। आगे बात समझ में। तो जो क्लास होती है वो क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है या फिर एक टेम्पलेट होती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके रियल वैल्यूज हैं, उस टेम्पलेट को यूज करके अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं वो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, उस क्लास का मतलब एक क्लास का एक स्ट्रक्चर है, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उस स्ट्रक्चर को यूज करके अपने आप को वैल्यू डालते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे जो बिस्किट क्रिएट जो बनाते हैं बिस्किट, अगर उस टाइप का बिस्किट बनाना है तो इस टाइप का ये क्या होगी, एक क्लास मान के चलो, और इसके अंदर जो मटेरियल डालेंगे वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब मान के चलो मेरे को इस टाइप के बिस्किट बनाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने क्लास एक डिक्लेयर कर दी कि भाई इसमें इस टाइप के एट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो वैल्यू डालूंगा, जो मटेरियल डालूंगा, मैंने चॉकलेट डाल दिया तो चॉकलेट निकल के आ गया। अगर मैंने इसके अंदर क्रीम डाल दिया तो क्रीम टाइप का वो बना दिया। ठीक है, तो मैं क्लास मैंने एक बार बनाई, उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट हैं उसके अलग अलग वैल्यू डाल के मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल टाइम मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, यानी मल्टीपल कुकीज़ बना सकता हूँ, बिस्किट बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक और क्लास बनाई, मैंने मान लो इस टाइप की एक मैंने क्लास डिक्लेयर कर दी जिसके अंदर क्या है, जो उसकी एट्रीब्यूट हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। इस क्लास के एट्रीब्यूट थे वो अलग टाइप के थे, इस क्लास के एट्रीब्यूट हैं वो इस टाइप के मान के चलो। अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है, क्लास तो एक बार बन गई, एक टेम्पलेट होगी, एक ब्लूप्रिंट होगा या एक स्ट्रक्चर होगा। क्लास क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को यूज करके हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जो बिस्किट बनेंगे इसके अंदर हम जो डाल के बनाएंगे बिस्किट, वो क्या होंगे, वो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो इसी स्ट्रक्चर के बनेंगे जिस टाइप का आपका क्लास है। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल लेके चलो कि जो ईंट होती है ना, ईंट बनाने के लिए जो यूज होता है, जो खांचा सा यूज होता है, वो मानो क्लास, उसने बता दिया भाई इस टाइप का आपका ईंट बनेगी, और उसके अंदर कौन सी कंपनी है वो ऊपर लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो जो भी मिट्टी डाल लोगे वो उसके अंदर करोगे, मतलब जो ईंट बनाने का खांचा है वो तो एक बार बनेगा, एक बार बना दिया हमने, उसके अंदर जिस टाइप का मटेरियल डाल लोगे आपकी ईंट उसी टाइप की बन जाएगी। ठीक है, अगर काली मट जो मिट्टी होगी वो डाल लोगे तो काली मिट्टी के निकल आएंगे, अगर आप उसके अंदर चुन्ना डालोगे तो चुन्ने की वो निकल आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो क्लास होती है वो एक स्केलेटन होता है, एक स्केलेटन एक ढांचा होता है, या एक स्ट्रक्चर होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होती है। ठीक है, आप उसके अंदर जिस टाइप का मटेरियल डाल लोगे वो उसी टाइप का आपके ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो ये मटेरियल बनाएगा। तो देखो इसमें यही चीज़ है कि ये जो चीज़ है ना, पर्सन नाम, ये एक तरह से स्केलेटन है या फिर एक स्ट्रक्चर है या फिर एक ढांचा है। ठीक है, उसके अंदर आप जिस टाइप के ऑब्जेक्ट डालोगे, मतलब जो वैल्यू डालोगे वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बढ़ाता रहेगा उसका। ठीक है, मेमोरी के अंदर जैसे आप पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया तो वही नेम और वेट ले आएगा, खाली ले डाल देगा। फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया तो खाली फिर और डाल देगा, फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया तो एक खाली और आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और जिस वेरिएबल में आप स्टोर करवा रहे हो उसको यूज करके आप उन जो खाली ढांचे बनाए मेमोरी के अंदर, जो वैल्यूज आई हैं, ऑब्जेक्ट बने हैं, ठीक है, उसके अंदर आप वैल्यू सेट कर सकते हो और गेट करवा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पर्सन करके बनाया, तो जैसे ही ये मैंने किया तो एक मान के चलो कि इसने खाली ढांचा तैयार कर दिया बी ऑब्जेक्ट के लिए, उसमें आप वैल्यू डाल सकते हो डिफरेंट, सुमित और वेट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से एक और, मतलब मैंने एक और बिस्किट बनाया है, फिर एक और, मतलब मैंने ईंट बनाई, जो भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान के चलते हैं बिस्किट बनाया हमने, उसके अंदर आप क्रीम डाल लो, इसमें आपने चॉकलेट डाल ली थी, यहाँ पे चॉकलेट डाल दी थी। अब ये फिर से ढांचे से मैंने फिर से क्या बनाया, मैंने दूसरी वैल्यू डाल दी इसके अंदर, जैसे सी डॉट नेम, और उसके अंदर मैंने नाम डाल दिया रवि। ठीक है, सी डॉट वेट, और उसके अंदर डाल दिया मैंने 60.3। ठीक है, तो ये जो ढांचा था, ये जो वैल्यू थी वो अलग है, ये जो वैल्यू थी वो अलग है। तो इसमें ये कन्फ्यूज मत हो जाना कि भाई पीछे जो वैल्यू डाली थी नेम के अंदर और वेट के अंदर वो ओवरराइट हो जाएंगी, नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपने एक बार बिस्किट बनाया, दोबारा से अगर बिस्किट बना रहे हो तो पिछले वाला ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा ना। एक बार बिस्किट बन गया वो अलग से बन गया, फिर आपने दोबारा से उसके अंदर मटेरियल डाला और फिर दोबारा से बना के फिर छाप दिया, उस बिस्किट को बना दिया। ठीक है, तो पिछले वाला बिस्किट भी है, ये वाला बिस्किट भी है, फिर और मटेरियल डाला आपने, फिर से एक ऑब्जेक्ट और तैयार हो गया। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट तैयार हो रहे हैं ना, वो पीछे से उसकी वैल्यू ओवरराइट नहीं होगी जब तक आप इस वेरिएबल को आप यूज करके नहीं करोगे, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू डालोगे वही वैल्यू उस ऑब्जेक्ट में जाएंगी। ठीक है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, ये अलग से मेमोरी के अंदर आया है, इसके आप अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट और सेट करवा सकते हो।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। जैसे मैंने इसका ये सुमित का मैंने दिखाया था, अब ये रवि नाम की चीज़ देखो, रवि नाम का जो डेटा है वो हम कैसे करवाएंगे। ये देखो, ये सुमित का आ गया, ये रवि का आ गया, ये मैंने सॉरी यहाँ पे बी का दिखा दिया, तो बी के ऊपर वेट फिर करके दिखाते हैं सी के ऊपर। ठीक है, ये देखो सुमित का डेटा है यहाँ पे रवि का डेटा है। अगर मैं चाहूँ कि फिर से मेरे को ऊपर वाला बी वाला ऑब्जेक्ट का मेरे को डेटा प्रिंट करवाना है, तो बी के ऊपर फिर से मैंने नेम करवाया एंड देन फिर से बी के ऊपर वेट करवाया, तो बी के अंदर जो डेटा था वो फिर से प्रिंट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैंने फिर से डाल दिया तो कॉपी हो जाएगा। क्लास एक स्केलेटन है, ध्यान रखना इस बात का कि वो तो एक स्केलेटन या फिर एक स्ट्रक्चर का काम कर रही है। ठीक है, क्लियर ये चीज़? ओके, अब देखो हम इस चीज़ के लिए मैप यूज कर रहे थे पहले, अब ये यूज कर सकते हो। मैप के अंदर आपको कीज़ का ध्यान रखना पड़ रहा था, की का छोटा बड़ा ना हो जाए, नहीं तो नल आ जाता था। इसमें ना ये थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि आपको, हाँ एक चीज़ ये भी है कि क्लास को बना लिया ना हमने, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक एंटिटी से रिलेटेड, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक चीज़ से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाल सकते हो। जैसे कि मैंने इस बी ऑब्जेक्ट में केवल जो भी डेटा होगा वो सुमित से रिलेटेड होगा, उसका नाम, उसका वेट, ठीक है। और ये जो अलग से मैंने मैंने अलग से जो सी जो बनाया मैंने सी ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर एक बंदे का इन्फॉर्मेशन होगी पूरी। अभी हमने वेट और नेम और वेट लिया है, हम उसके अंदर और प्रॉपर्टी भी ऐड करवा सकते हैं, तो वो उसी पर्सन से रिलेटेड होगी। आगे बात समझ में? जैसे अगर मैं कुछ और डाल लूँ, स्ट्रिंग फादर नेम, ठीक है, और स्ट्रिंग सिटी कहाँ से बिलोंग करता है वो, ठीक है, ये चीज़ 4 इन्फॉर्मेशन और डाल दी। तो देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैं डाल रहा हूँ बी के ऊपर फादर नेम, तो फादर नेम इसी के बंदे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और बी डॉट सी टी, ठीक है, सी डॉट सी टी, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी हमने डाली, वो एक बंदे से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब एक बॉक्स सा तैयार कर देगा ये ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एक पर्सन से रिलेटेड होगी, दूसरे ऑब्जेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। आगे बात समझ में क्लियर है चीज़? इस चीज़ के लिए पहले हम मैप को यूज कर रहे थे कि भाई एक मैप के अंदर हम पूरी इन्फॉर्मेशन डाल लेते थे, लिस्ट ऑफ मैप यूज करते थे। इसके अंदर आप लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है, वो चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। पर इतनी चीज़ समझ में आ गई कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऐसे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, ठीक है, उनके एट्रीब्यूट के अंदर। तो ये एट्रीब्यूट बोल सकते हो इन वेरिएबल्स को, जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे, डायरेक्टली जो क्लास के अंदर ऊपर वेरिएबल होंगे उनको क्या बोल सकते हो, क्लास एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज या स्टेट। जब भी आपको किसी बुक या नोटबुक या कहीं पे भी अगर यानी इंटरनेट पे दिखे क्लास का एट्रीब्यूट है, क्लास का प्रॉपर्टी, क्लास की स्टेट, तो समझ लेना जो क्लास लेवल के अंदर जो वेरिएबल रहते हैं जिससे उस क्लास की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, उनको बोलते हैं। आपको मोस्टली या तो स्टेट मिलेगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है। अभी स्टेट क्लास की ये है, मतलब इसके अंदर ये वेरिएबल है। आगे बात समझ। अब देखो क्लास के अंदर एट्रीब्यूट और स्टेट तो होती हैं, उसके अलावा कुछ फंक्शन भी होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने दिखाऊँ। अब देखो मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे पर्सन है, अब पर्सन के अंदर मेरा नाम है, वेट है, फादर नेम है और सिटी है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट हूँ मैं, मेरे ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट का एक नेम मतलब प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और वो ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ काम भी परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके कुछ फंक्शन भी होते हैं, जैसे ईट, वॉक, स्माइल, ठीक है, टीच, ये पर्सन के अंदर आप उसके प्रॉपर्टी, ये उसके फंक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने एक फंक्शन डाल दिया इसके अंदर वर्ड वॉक, ठीक है, क्लियर ही चीज़। और मैं चलो फिलहाल के अंदर इसके अंदर कोई काम नहीं डालना, सिंप्लिसिटी के लिए हम बस ये लिख रहा हूँ, पर्सन इज वॉकिंग, ठीक है। या फिर आप जो भी नाम है ना वो डाल दो कि भाई जो भी नाम डाल दिया वो वॉक कर रहा है, लाइक स्मिथ या फिर रवि, कौन वॉक कर रहा है वो आपको पता लग जाएगा।
अब देखो इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है। फंक्शन को कॉल हम नॉर्मली जैसे फंक्शन का नाम लिखते थे, आगे ब्रैकेट लगाते थे और सेमीकोलन, फंक्शन कॉल हो जाता था, है ना। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन इस क्लास के अंदर है, ये देखो ये क्लास के अंदर है ना ये फंक्शन, तो ये ऑब्जेक्ट पे कॉल होगा। ठीक है, कैसे? अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी करवा सकते हो, जैसे पहले मैं ये प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये प्रिंट कर दिया ना, पहले इसने सुमित की फिर उसके बाद इसने की। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कराना चाहूँ, ठीक है, तो बी के ऊपर आप उस फंक्शन का कॉल करवा सकते हो। जो वेरिएबल है, जो रेफरेंस वेरिएबल है, उसके ऊपर आप कॉल करवाओगे। तो फंक्शन का नाम है वॉक। सिंपल, वही फंक्शन का नाम जैसे कॉल करवाते थे ना वैसे ही कॉल करवाना है। बस अब क्या करना है, बस उस वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल पे वो कॉल होगा, क्योंकि उस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो कॉल करवा दिया। सेम वैसे ही मैंने अगर यहाँ पे कॉल करवाया सी के ऊपर इसको, तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब जब बी के ऊपर मैं फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, या बी जो अपना रेफरेंस वेरिएबल है उसके ऊपर अगर मैं उस क्लास का फंक्शन कॉल करवाता हूँ, तो ये फंक्शन अगर कॉल किया तो ये कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहा है या कोई स्टेट यूज कर रहा है, एट्रीब्यूट यूज कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करेगा वो। ठीक है, बी के ऊपर अगर मैंने कॉल किया है इस फंक्शन को, तो नेम जो प्रिंट करेगा, तो बी के अंदर जो भी नेम है ना उसी को एक्सेस करेगा। अगर मैंने सी के ऊपर वो फंक्शन कॉल किया है, तो सी के अंदर जो नेम वैल्यू पड़ी है ना उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, चलो दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे आया सुमित इज वॉकिंग, और यहाँ पे मैंने कॉल किया तो रवि इज वॉकिंग। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट पे हम कॉल करेंगे फंक्शन को क्लास के, तो उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है वो। ठीक है, यानी बी जो मैंने कॉल किया वॉक, तो वो क्या करेगा, बी वॉक, तो इसने पहले ही सारी वैल्यू इसने सेट कर दी थी और उसके बाद कॉल किया, तो नेम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा, उसकी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बी जो रेफरेंस वेरिएबल है वो इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और जब मैंने रवि पे कॉल किया वो फंक्शन रवि के वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो रवि की इन्फॉर्मेशन को वो प्रिंट एक्सेस करेगा यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर होगी, वो कभी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की सुमित वाली इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर ही नहीं सकता वो ऑब्जेक्ट, ना उसके फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब देखो ये चीज़ मैं क्या कर रहा था, नेम वगैरह जो प्रिंट करवा रहा था, नेम यहाँ पे भी, यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही है चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर सकता हूँ अंदर एक और, void show। ठीक है, और वो फंक्शन क्या करेगा, अंदर प्रिंट कर देगा। क्योंकि ये चीज़ें क्लास के अंदर हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्लास के अंदर है, तो डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर तो कॉल हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने वैल्यू सेट की, और सेट करने के बाद में मैंने क्या किया, बी के ऊपर शो फंक्शन कॉल करवा दिया। ठीक है, सेम ये काम मैंने दोबारा से प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं, सी के ऊपर मैंने शो फंक्शन कॉल करवा दिया। अब देखो सेम काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। मैंने एक फंक्शन के अंदर क्या किया, मैंने एक क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया और उसका स्ट्रक्चर सा तैयार कर दिया कि भाई नेम, वेट, फादर नेम और सिटी को प्रिंट कर दिया। जिस ऑब्जेक्ट पे आप फंक्शन कॉल करोगे उसी की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये पहली चीज़ मेरे को बाहर करनी पड़ रही थी, अब मैंने एक क्लास बना दी और क्लास के अंदर ये डाल दिया। ठीक है, तो जब मैंने बी के ऊपर शो फंक्शन कॉल करूँगा तो बी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कॉल होगी। चाहे मैं, जरूरी नहीं कि मैं इस फंक्शन को यहीं पे कॉल करूँ, मैं यहाँ पे भी कॉल करूँगा, यहाँ पे सी के बाद भी, तो भी वो बी की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करेगा। देखना, पहले ये सुमित को ऊपर प्रिंट कर रहा था ना, अब देखना रवि को ऊपर प्रिंट करेगा, एंड देन ये देखो पहले रवि को प्रिंट कर दिया और लास्ट में मैंने इस बी फंक्शन पे शो फंक्शन कॉल किया तो लास्ट में प्रिंट कर दिया। ठीक है, रवि इज वॉकिंग फर्स्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे बी पे वॉक करवा रखा है यहाँ पे। अगर मैं इसको लास्ट में प्रिंट करता हूँ बी के ऊपर, लास्ट में आ जाएगा।
ठीक है, सॉरी ये बी, बी के ऊपर रवि सुमित से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी तो वो आ जाएगी। ये चीज़ क्लियर होगी कि कैसे हम क्लास को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारा काम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास का फंडा था, बहुत सिंपल है। सारी चीज़ें अपने एक बॉक्स के अंदर रहेंगी, स्कैटर्ड नहीं रहेंगी, अलग अलग नहीं रहेंगी। ठीक है, अगर ये काम अगर क्लास नहीं होती, लेट्स सपोज ये क्लास नाम का कंसेप्ट नहीं होता तो हमें ये सारा का सारा काम मैनुअली करना पड़ता। कैसे? और उस टाइम में बहुत गड़बड़ होती। गड़बड़ कैसे है? क्योंकि सारा सारा डाटा अलग अलग रहता। अब तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसका नाम, वेट, सिटी, जो भी इन्फॉर्मेशन है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आप एक्सेस करवा सकते हो। ठीक है, आपने तुरंत एक फंक्शन कॉल किया तो सारी सारी उसी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुई। आगे बात समझ में? यहाँ पे भी मैंने ये काम किया कि सारी इन्फॉर्मेशन एक बॉक्स में डाल ली, यानी एक ऑब्जेक्ट में डाल ली, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं ऑपरेशन या फंक्शन कॉल करवा सकता हूँ। ठीक है, मान लो ये चीज़ अगर क्लास नहीं होती, लेट्स सपोज, ठीक है, तो क्या करते हैं हम स्टूडेंट का, हमें अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने पड़ते हैं। स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग वेट, स्ट्रिंग फादर नेम, स्ट्रिंग सिटी। ठीक है, सॉरी ये डबल हो। ठीक है, उसके बाद फिर से अलग वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता, फिर एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता। ठीक है, अब मैं गड़बड़ ये भी रहती है यहाँ पे कि कभी मैं नेम को प्रिंट ये इसको करा रहा हूँ, फिर नेम को मैं दूसरे का नेम प्रिंट करा दिया यहाँ पे नेम 1। अब ये समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई ये कौन किसका नेम है, या फिर ये बोल दूँ मैं ऑफ नेम 1। तो यहाँ पे तो नाम प्रिंट किया मैंने सुमित का, और फादर नेम मैंने प्रिंट करवा दिया दूसरे वाले का। तो डेटा क्या हो गया? मिक्स टाइप सा हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज डेटा नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़। लेकिन हम क्लासेस का यूज़ करके हम सारा सारा डेटा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में, एक प्रॉपर बॉक्स के वे में हम उसको ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ठीक है, जब हमें जो एक डाटा चाहिए एक ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्ट हमें डाटा मिलेगा, और अगर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं तो मैं उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फंक्शन कॉल कराऊंगा। ठीक है, और वो कॉल हो जाएगा, कोड भी डुप्लीकेट नहीं होगा उसमें, और डेटा भी अपना ऑर्गेनाइज वे में रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इस ऑब्जेक्ट का आप लिस्ट के अंदर डाल सकते हो, इसको आप किसी फंक्शन के अंदर भी पास करवा सकते हो। ठीक है, जो हमने बनाया था पर्सन का ऑब्जेक्ट, उसका हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर भी करवा सकते हो, अलग अलग क्लास भी लेके चल सकते हो। लाइक कार ले लिया मैंने, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, इंट मॉडल। ठीक है, या तो इसको नलेबल बनाओ या फिर इसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दो। ठीक है, अब कार नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने, सॉरी कार नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, कार नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर करवा लिया। उसके ऊपर आप उसके अंदर फंक्शन बना सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी को सेट करवा सकते हो। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को आप किसी दूसरे फंक्शन में पास करवा सकते हो। बस टाइप ये रहेगी, टाइप का ध्यान रखना। अगर आपको लिस्ट बनानी है इसकी, तो आपको कार की आप उसकी टाइप को बताओ, और कार लिस्ट। जो काम हम नॉर्मली करवा सकते थे ना किसी नॉर्मल डेटा टाइप के ऊपर, इंटीजर डबल के ऊपर, सेम काम आप इस पर करवा सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना कि आपका जो टाइप रहेगा वो कार टाइप का रहेगा। ये ऑब्जेक्ट का नाम है, रेफरेंस वेरिएबल का नाम है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, तो कार छोटे अक्षर में इसलिए लिया क्योंकि कार बड़े अक्षर में, आप बड़े अक्षर में तो ले नहीं सकते। ठीक है, और कार, ये कार अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है। मैंने बताया था ना छोटे बड़े अक्षर अलग अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, वैसे ही मैं इस कार लिस्ट के अंदर ऐड करवा सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओ, इसके अंदर डालो, देन एक लूप चला के उस फंक्शन, उस ऑब्जेक्ट पे उस क्लास के फंक्शन वगैरह प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे लिए काम है प्रैक्टिस के लिए कि तुम अलग अलग चीज़ें कैसे इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हो, कैसे समझते हो इस चीज़ को। क्लियर है चीज़?
अभी इसकी अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि आगे जितने भी चीज़ें रहेंगी क्लास से रिलेटेड स्टार्ट रहेंगी, हर एक चीज़ क्लास के अंदर होंगी, उसके फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल। ठीक है, इवन फ्लटर के अंदर भी हम क्लासेस का यूज कर रहे होंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत आसान से समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझ लो इस चीज़ को। इस वीडियो को 2 बार देखो, तुम 3 बार देखो, जब तक समझ में आ जाए।